रॉयल एनफील्ड, जिसे बुलेट के नाम से भी जानते हैं, एक ब्रांड के रूप में कैसे स्थापित हुई और इसकी सफलता का क्या राज है, जो आज के समय में यह इंडिया की नंबर 1 और हर नौजवान की ड्रीम बाइक है। रॉयल एनफील्ड को पावर एंड एडवेंचर के रूप में देखा जाता है और फिल्मों में भी हीरो आदि को रॉयल एनफील्ड चलाते हुए दिखाया जाता है। यानी कि इसकी जो सबसे सक्सेसफुल मॉडल है बुलेट, ये आज के टाइम पर हर भारतीय के दिलों में बसती है। लेकिन क्या आपको पता है कि रॉयल एनफील्ड शुरू से इस तरह से नहीं थी। एक समय पर रॉयल एनफील्ड ने बहुत सारे विफलता को देखा, जिसमें उसे सक्सेस पाने में बहुत सारा स्ट्रगल किया। इसकी एक अलग ही इमेज है जो इसे अन्य सभी मोटरसाइकिलों से अलग करती है। लेकिन रॉयल एनफील्ड इतनी सफल कैसे हुई, तो चलिए आज हम जानते हैं इसे विस्तार से। मैं हूं योगी योगेंद्र और आप देख रहे हैं ऑटो गैलेक्सी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। रॉयल एनफील्ड मूल रूप से ब्रिटिश कंपनी थी। इसे एक भारतीय कंपनी एसए मोटर ने 1994 में खरीदा था। रॉयल एनफील्ड बहुत ज़्यादा लॉस में चल रही थी, इसलिए एसए मोटर भी इसे संभाल नहीं पाया और लगातार नुकसान होने की वजह से इसे बेचने का निर्णय लिया। लेकिन इतने लॉस मेकिंग बिजनेस को कोई खरीदार भी नहीं मिल रहा था, इसलिए एसए मोटर रॉयल एनफील्ड को बंद करने की योजना बना रही थी। लेकिन तभी एसए मोटर के मालिक मिस्टर विक्रम लाल के पुत्र सिद्धार्थ लाल, जो एक पैशनेट राइडर थे और रॉयल एनफील्ड के दीवाने थे, उन्होंने कंपनी के बोर्ड से इसे बचाने का एक चांस मांगा। अब रॉयल एनफील्ड पहले से ही बर्बाद थी, तो इससे बुरा और क्या हो सकता है, यह सोचकर कंपनी ने इसे स्वीकार कर लिया और एक मौका दे दिया। रॉयल एनफील्ड की सफलता और इसके ब्रांड बनने तक का दौर यहीं से शुरू हुआ। सिद्धार्थ लाल बहुत फोकस्ड व्यक्ति थे। वे किसी काम को ध्यान केंद्रित करके और उसे बारीकी से परखते थे। जब मिस्टर सिद्धार्थ लाल 26 वर्ष के थे, तभी उन्होंने सोच लिया था कि यदि वे एसए मोटर के सीईओ बने तो वे अपना पूरा फोकस रॉयल एनफील्ड पर करेंगे। और जब मिस्टर सिद्धार्थ लाल एसए मोटर के सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने, उस समय एसए मोटर के ट्रक, ट्रैक्टर, फूडवेयर, कंसल्टेंसी, गारमेंट्स और मोटरसाइकिल आदि प्रकार के टोटल 15 बिजनेस चलते थे। इनमें से उन्होंने 13 बिजनेस बेचकर अपना पूरा फोकस ट्रक और मोटरसाइकिल बिजनेस पर किया। इसमें भी मुख्य रूप से रॉयल एनफील्ड पर पूरा ध्यान केंद्रित किया। उस समय इतने सारे बिजनेस बंद करके पूरा फोकस रॉयल एनफील्ड पर ही करना कोई आसान निर्णय नहीं था। लेकिन वे अपनी बात पर अटल रहे और आज रिजल्ट आप लोगों के सामने है। उनका मानना था कि बहुत सारे औसत बिजनेस करने से अच्छा है कि थोड़े ही बिजनेस पूरे फोकस से किए जाएं और उन्हें मार्केट लीडर बनाया जाए। जैसा कि पहले बताया कि मिस्टर सिद्धार्थ लाल खुद एक पैशनेट राइडर हैं, इसलिए उन्होंने रॉयल एनफील्ड में तकनीकी परिवर्तन करने से पहले खुद इसे हजारों किलोमीटर तक चलाया था और इसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस की पहचान करी और इस बात को गहराई से रिसर्च किया कि आज की जनरेशन और एक राइडर को बाइक में क्या चाहिए होता है। मिस्टर सिद्धार्थ लाल ने ब्रिटिश स्थित क्राफ्ट फील्ड यूनिवर्सिटी से मेडिकल इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएट किया था। इस बात का उन्हें रॉयल एनफील्ड में तकनीकी परिवर्तन करने में बहुत फ़ायदा हुआ। उन्होंने रॉयल एनफील्ड में कमजोरियों की पहचान की। गियर प्लेट जो पहले राइट साइड में होती थी, उसे लेफ्ट साइड में शिफ्ट किया और इंजन में भी बहुत सारे इम्प्रूवमेंट किए और लुक पहले जैसा ही सेम विंटेज लुक रखा। 2000 से सन 2004 तक इन्होंने चेन्नई में रहकर ही एक प्रोजेक्ट पर काम किया, जहां रॉयल एनफील्ड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है। कस्टमर्स को रॉयल एनफील्ड में ये टेक्निकल चेंज बहुत पसंद आए और यहीं से रॉयल एनफील्ड सफलता की ओर अग्रसर हुई। रॉयल एनफील्ड का लुक इस तरह से डिजाइन किया गया था कि उसे पावरफुल और एडवेंचरस के रूप में देखा जाता है।
और जिन व्यक्तियों को रॉयल एनफील्ड के बारे में कोई तकनीकी नॉलेज नहीं है और यहाँ तक कि उन्हें चलाने भी नहीं आती है, वे भी रॉयल एनफील्ड खरीदने की चाहत रखते हैं। जब मिस्टर सिद्धार्थ लाल ने रॉयल एनफील्ड ज्वाइन की थी, उस समय कंपनी की हर महीने 6000 बाइक बनने की क्षमता थी और हर महीने लगभग 2000 से या फिर उससे कम भी बाइक बिक पाती थी। लेकिन आज मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बढ़ाने के बाद भी 2 से 3 महीने तक का वेटिंग पीरियड एक आम बात हो गया है। रॉयल एनफील्ड की मार्केट में डिमांड पूरी करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बढ़ाने का चैलेंज है। ऐसे मोटर की कमाई प्रमुख रूप से रॉयल एनफील्ड से ही होती है। ऐसे मोटर का एक शेयर प्राइस 2003 में 8 रुपये था और आज इसका शेयर प्राइस 2300 रुपये है, यानी कि ऐसे मोटर ने 17 वर्षों में 33,000% का रिटर्न दिया है। बाइक सेगमेंट में रॉयल एनफील्ड ने अपना पूरा फोकस मिड साइज सेगमेंट 250 सीसी से 750 सीसी पर किया है। यदि प्रतिस्पर्धा की बात की जाए तो बजाज, यामाहा आदि ने रॉयल एनफील्ड को टक्कर देने की कोशिश की है, लेकिन वे इसमें सफल नहीं हो पाए हैं और आज के समय में मिड साइज सेगमेंट में रॉयल एनफील्ड का 90% मार्केट शेयर है और सीधे शब्दों में यह कह सकते हैं कि आज मिड साइड बाइक सेगमेंट में रॉयल एनफील्ड यानी कि बुलेट ही मार्केट लीडर है। मिस्टर सिद्धार्थ लाल ने रॉयल एनफील्ड की ब्रांड बिल्डिंग और इसकी इमेज पर खास ध्यान दिया है और इसे एक एडवेंचरस मोटरसाइकिल के रूप में प्रमोट किया है। इंडियन आर्मी 1955 में पेट्रोलियम पहरेदारी के लिए रॉयल एनफील्ड यानी कि बुलेट ही इस्तेमाल करती आई है, इसलिए रॉयल एनफील्ड को पावरफुल सिंबल के रूप में भी देखा जाता है। रॉयल एनफील्ड के एक मॉडल रॉयल एनफील्ड क्लासिक, जिसमें रॉयल एनफील्ड राइडर्स के लिए हिमालयन क्रूइसा राइडर मानिया जैसे बहुत सारे इवेंट्स और एडवेंचरस ट्रिप आयोजित करती है, जिनमें बुलेट लवर्स पार्टिसिपेट करते हैं। रॉयल एनफील्ड के बहुत सारे राइडर्स क्लब हैं, इनमें यह कई प्रकार की प्रतियोगिता आयोजित करती है। इस प्रकार रॉयल एनफील्ड ने अपना लॉयल फैन बेस तैयार किया है। रॉयल एनफील्ड को टीवी आदि पर कभी भी हाईली एडवर्टाइज नहीं किया गया है और ना ही कभी ज़रूरत पड़ी, क्योंकि इसकी इमेज ही इस प्रकार बनाई गई है कि जिस व्यक्ति को रॉयल एनफील्ड चलानी भी नहीं आती है, वह भी इसे खरीदने की चाहत रखता है। इसलिए रॉयल एनफील्ड को विज्ञापन के लिए कभी किसी क्रिकेटर या एक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आज रॉयल एनफील्ड भारत के अलावा दुनिया के 50 से भी ज़्यादा देशों में बेची जाती है। रॉयल एनफील्ड का लेटेस्ट मॉडल कॉन्टिनेंटल जीटी अंतर्राष्ट्रीय बाजार को ध्यान में रखकर ही लॉन्च किया गया है। इसे लॉन्च करने से पहले सिद्धार्थ लाल ने इसे गोवा से मंगलोर तक खुद ही चलाकर परीक्षण किया था। राइडर्स को बाइक में क्या चाहिए होता है, इस बात का मिस्टर सिद्धार्थ लाल खास ध्यान रखते हैं और इसमें सुधार करने का वे संभव से संभव प्रयास करते हैं। ऐसे मोटर ने मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ रॉयल एनफील्ड के एक्स सीईओ मिस्टर सिद्धार्थ लाल को रॉयल एनफील्ड को बचाने का एक चांस मिला था, जिसमें वे खरे उतरे और रिजल्ट आपके सामने है और इनका पूरा फोकस इसे विश्व स्तर पर ब्रांड बनाने पर है। फिलहाल रॉयल एनफील्ड आज के टाइम पर किंग है और आने वाले समय में भी किंग ही रहेगी, क्योंकि रॉयल एनफील्ड जो वो सिर्फ बाइक ही नहीं है, वो दिलों की धड़कन है। तो इसीलिए इसे हर कोई अफोर्ड भी नहीं कर सकता और जो इसके पसंदीदा लोग हैं, जो इसकी चाह रखते हैं, वो इसके पूरी दुनिया में दीवाने हैं। फिलहाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप कौन सी बाइक चलाते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह रॉयल एनफील्ड की जानकारी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह की बहुत सारी मोटिवेशनल और बायोग्राफिकल स्टोरीज हम लाते ही रहते हैं। नमस्कार।